इनको आप माइनस कर लें या फिर आप सिंपली इसकी लॉजिक बना के डायरेक्टली उसको माइनस कर लें आपके जहन में अगर क्लैरिटी इंटरेस्ट। ये सवाल मैंने पहले एक दफ़ा क्लास में भी करवाया था, लोगों को एक दो लोगों को समझ आ गई थी, वो उनका थोड़ा माइंड काम कर गया था, बाकी जो है वो पजल हो गए थे कि इसमें तो दो चीज़ें जो है वो गिवन नहीं है तो इसको हम कैसे करेंगे। तो रेट पी एक्स कि सेम रेट है, वो वही उसने बी को भी दिया है, वही इसने सी को भी दिया है, ठीक है। तो उसको हम एक्स रख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सफियान जमल और आज हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। जनाब रमज़ान गुजर चुका है, ऑलमोस्ट गुजर गया है गेस। तो अब हम जो है ना दोबारा से सूद की बातें थोड़ी सी करते हैं। नाज़रीन, पूरा का पूरा निज़ाम जो है पाकिस्तान का भी और इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम सारा का सारा सूद के ऊपर खड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और तो पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि सूदी निज़ाम को ख़त्म करना चाहिए। खैर वो डिबेट बात किया अलहदा से। आज हम मैथ्स के हवाले से सिंपल इंटरेस्ट को समझेंगे कि सूद जो है वो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। सिंपल इंटरेस्ट जो है यानी कि सादा सादा जो इंटरेस्ट रेट है उसको किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सिंपल इंटरेस्ट क्या है जी कि एक आपने ख़ास अमाउंट ली, ठीक है, उसके ऊपर फॉर एग्जांपल मैंने 1000 रुपया किसी से लिया जी उधार, तो उसने मुझे कहा जी कि आपको हर महीने 50 रुपये मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, सूद देना पड़ेगा। तो दैट इज़ फाइन, मैं हर महीने उसको 50 ही दूंगा, चाहे मैं कितने साल भी उसकी प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो उसको वापस नहीं कर रहा। लेकिन जो कंपाउंड होता है उसमें थोड़ा सा फ़र्क ये होता है कि हर महीने जो है वो जो सूद की रकम आप ऐड करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल 50 रुपये और ऐड हो गए, तो अगली दफ़ा मुझे उसके ऊपर सूद देना पड़ेगा जी कि 1050 के ऊपर आप सूद देंगे। उससे अगले महीने में जो भी मतलब ऐड होगी अमाउंट उसके ऊपर देगा। लेकिन वो जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और आपके क्वेश्चन में आता भी नहीं है। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप जस्ट सिंपल इंटरेस्ट को करें। हाँ, अगर आपको सीएसएस के या बीएमएस वगैरह के एग्जाम में या फिर किसी पीएससी एग्जाम में कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ सवाल नज़र आते हैं हर दूसरे तीसरे पेपर में, तो फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में और मैं आपको वो भी करवा दूँगा। कोई ऐसा मुश्किल नहीं है वो, ठीक है। फार्मूला पे आते हैं जी सिंपल इंटरेस्ट के। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू एस आई इज इक्वल टू पी आर टी ओवर 100। आसान सा फार्मूला जी, पी आर टी ओवर 100। इसको समझते हैं। एस आई जो है सिंपल इंटरेस्ट होता है द इंटरेस्ट ऑन ए सम बोरोड फॉर सर्टेन पीरियड व्हेन टेकन यूनिफॉर्मली। सेम आपने इंटरेस्ट लेना है, यूनिफॉर्मली लेना है, उसको हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। पी जो है प्रिंसिपल अमाउंट होती है, मेन अमाउंट या कितने पैसे आपने लिए हैं उसको हम प्रिंसिपल कहते हैं। द मनी बोरोड और लेंट आउट फॉर ए सर्टेन अमाउंट, सर्टेन अमाउंट या फिर फॉर ए सर्टेन टाइम पीरियड होगा, ये मैंने गलत लिखा है यहाँ पे। अच्छा, आर इज इक्वल टू रेट। रेट क्या होता है जी? परसेंट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। एक साल में कितने परसेंट जो है वो रेट है उस सूद का, और टाइम जो है ईयर्स में। तो आपकी जो सिंपल इंटरेस्ट की अमाउंट है वो आपके पास आ जाएगी प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स या टाइम ओवर 100। एग्जाम्पल्स पे आते हैं। सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 815 in 3 years and 8 to 854 in 4 years. What is the sum? तो इस केस में आप देखेंगे कि जनाब 3 साल में वो 815 रुपये बनी है और 4 साल में 854 रुपये। चूँकि सिंपल इंटरेस्ट है दैट मीन्स कि इंटरेस्ट सेम है, तो इन दोनों के दरमियान में अगर मैं डिफरेंस ले लूँ तो मेरे पास एक साल का जो इंटरेस्ट है वो आ जाएगा, ठीक है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी डू। 815 इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट प्लस 3 आई, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट जो है वो है, और जो 854 है पी प्लस 4 इंटू एस आई, 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट जो है वो आप ऐड करें प्रिंसिपल में तो वो 854 बनता है। इनको आप माइनस कर लें या फिर आप सिंपली इसकी लॉजिक बना के डायरेक्टली उसको माइनस कर लें, आपके जहन में अगर क्लैरिटी है तो। सिंपल इंटरेस्ट आपके पास आ जाएगा 39 रुपीज़, और 3 इंटू सिंपल इंटरेस्ट आपके पास कितना आएगा? 3 इंटू 39 इज इक्वल टू 117 रुपीज़। तो प्रिंसिपल मेरे पास क्या आ जाएगा? इसको मैं यहाँ पे पुट करता हूँ पहली इक्वेशन में। 815 माइनस 3 इंटू एस आई इज इक्वल टू 815 माइनस 117। तो मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट जो कि मैंने फाइंड आउट करनी थी कि कितने पैसे उसने असल में उधार दिए, तो वो है 698, ठीक है जी। अगली एग्जांपल पे आते हैं। इफ जॉश टेक्स $1000 लोन फ्रॉम बैंक एट 5% रेट फॉर 7 years, हाउ मच विल बी द टोटल इंटरेस्ट पेएबल आफ्टर 7 years? आसान तरीन क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल आपको ये दिया हुआ है, रेट ये है जी और नंबर ऑफ ईयर्स ये है, तो टोटल इंटरेस्ट जो है आपने फाइंड आउट करना है 7 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा।
तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी ओवर 100, पी जो है 1000 इंटू 5 इंटू 7, ये 5 क्या है जी आपका रेट है, ये 7 ईयर्स हैं, और 100 के 2 जीरोज यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, 5 7 35, 35 को 10 से ज़रब दे दो तो 350 आपके पास सिंपल इंटरेस्ट निकल आएगा। 7 साल में 5% इंटरेस्ट रेट पे उसको $350 पे करने पड़ेंगे फॉर ए लोन ऑफ $1000 दैट ही टुक फॉर 7 ईयर्स। ठीक है जी, आगे आते हैं। रीना टू का लोन ऑफ ₹1200 विद सिंपल इंटरेस्ट फॉर एज मैनी ईयर्स एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये सवाल मैंने पहले एक दफ़ा क्लास में भी करवाया था, लोगों को एक दो लोगों को समझ आ गई थी, वो उनका थोड़ा माइंड काम कर गया था, बाकी जो है वो पजल हो गए थे कि इसमें तो दो चीज़ें जो है वो गिवन नहीं है, तो इसको हम कैसे करेंगे। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। If she paid ₹432 as interest at the end of her loan period, what is the rate of interest? ठीक है जी, तो टोटल इंटरेस्ट उसने जब इतना पे किया एट द एंड ऑफ लोन पीरियड, और क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट फॉर एज मैनी ईयर्स, जितना उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है उतने ही साल उसने उसका सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर वो लोन लिया है। तो आपने फाइंड आउट करना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो लेट रेट जो है और टाइम जो है वो सेम है, इक्वल है। ठीक है, तो मैं उनको एक्स के इक्वल ले लेता हूँ। तो सिंपल इंटरेस्ट होता है पी आर टी ओवर 100, पी की जगह में मैं क्या रखूंगा, ये 1200 उसने ओरिजिनली लिया था, वो 1200 है। एस आई जो कि एट द एंड ऑफ पीरियड है वो 432 है, और इनटू रेट की जगह पे मैंने x लिख दिया और टाइम की जगह पे भी मैंने x लिख दिया, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे और डिवाइडेड बाय 100, ये दो जीरोज यहाँ से कैंसिल हो गए। x के इज इक्वल टू 432 ओवर 12, इसको अगर आप डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास आता है जी आंसर 36, x के इज इक्वल टू 36, तो x आपके पास आ गया 6। दैट मीन्स कि उसने 6% इंटरेस्ट रेट पे लोन लिया था 6 साल के लिए, और उसकी प्रिंसिपल अमाउंट थी 1200, तो उसने एंड पे 432 रुपये पे किए हैं। सो दिस वाज अनदर गुड एग्जांपल। लास्ट में एक और एग्जांपल हम आज डिस्कस करते हैं। A lent ₹5,000 to B for 2 years and ₹3,000 to C for 4 years on simple interest at the same rate of interest and received ₹2,200 in all from both of them as interest। ठीक है जी, A ने 5,000 रुपया दिया जी बी को फॉर 2 ईयर्स 2 साल के लिए, और 3,000 रुपया सी को दिया फॉर 4 ईयर्स 4 साल के लिए, और दोनों को सेम इंटरेस्ट रेट पे उसने लोन्स दिए हैं 5,000 का और 3,000 का 2 साल के लिए और 4 साल के लिए। ठीक हो गया, इतनी बात होगी। और दोनों से जो उसको सिंपल इंटरेस्ट मिला है, सूद में मुनाफा मिला है, टोटल दोनों का मिला के वो उसको कितना मिला है जी 2200। ठीक है जी, तो फाइंड द रेट पर एनम। तो उसने एक रेट पर एनम कितना रखा हुआ था जी कि कितने परसेंट मैं आपसे मुनाफा लूंगा कि मेरे पास 2 साल बाद और 4 साल बाद ये टोटल मिला के 2200 मिल जाए। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। लेट द रेट बी एक्स, कि सेम रेट है वो वही उसने बी को भी दिया है, वही इसने सी को भी दिया है। ठीक है, तो उसको हम एक्स रख लेते हैं। तो एस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ बी जो है वो क्या आएगा, पी आर टी ओवर 100। तो पी जो है इसको उसने 5,000 दिया था, रेट हमें मालूम नहीं है, और इसको टाइम दिया था 2 साल का डिवाइडेड बाय 100 फार्मूले वाला। सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सी जो है उसको प्रिंसिपल अमाउंट दी थी जी 3,000, एक्स सेम इंटरेस्ट रेट है जो कि बी को भी दिया था इसने, और 4 साल के लिए इसको दिया था, और डिवाइडेड बाय 100, ये फार्मूले वाला, ये कैंसिल होगी दो जीरोस। एस आई बी इज इक्वल टू 100x और एस आई सी इज इक्वल टू 120x। अब अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट टोटल जो सिंपल इंटरेस्ट है जनाब ए बी और सी का मिला के वो कितना हमारे पास बन रहा है जी, वो 2200 बन रहा है। सो मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर सकता हूँ कि एस आई बी प्लस एस आई सी इज इक्वल टू 120x प्लस 100x। तो एस आई बी प्लस एस आई सी इज इक्वल टू 120x प्लस 100x, ये आ गया। और ये हमें टोटल कितना गिवन है, एक्चुअली स्टेटमेंट में जनाब वो 2200 गिवन है। तो हम इसको ऐड करते हैं 220 और इधर 2200 हो गया, तो एक ज़ीरो तो ये कैंसिल होगी, और 22 को कितने से मल्टीप्लाई करूंगा मैं कि 220 बन जाए, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 220 बन जाएगा। x इज इक्वल टू 10, 10% पे उसने सूद दिया
5,000 बी को दिया और 3,000 सी को दिया। बी को कहा 2 साल के लिए और सी को कहा 4 साल के लिए। तो 10% पे जब उसने दिया तो उसको एट द एंड ऑफ वो टोटल इंटरेस्ट जो है वो 2200 मिलेगा। आप इसमें वेरीफाई कर सकते हैं, दोनों में 10% पुट करके यहाँ पे देख लें, यहाँ पे 10 पुट करें और यहाँ पे भी 10 पुट करें, कितना आंसर आएगा जी। तो यहाँ पे मेरे पास 30 × 10 300 को 4 से ज़रा दें तो 1200 बन गया ये। और ये 50 × 10 500 को 2 से ज़रा दूंगा तो 1000 और 1200 टोटल मेरे पास 2200 बन जाएगा, जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है। सो दैट मीन्स कि मेरा आंसर करेक्ट है, x = 10% मेरे पास निकला है। सो आई होप कि ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल थी। मजीद वीडियोस के लिए जुड़े रहें चैनल के साथ, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।